हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एरेनियस थ्योरी, जिसको हम लोग आयनिक थ्योरी भी बोलते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, एरेनियस पुट फोर्थ in 1884 a comprehensive theory which is known as theory of electrolytic dissociation और आयनिक थ्योरी। ये जो है एरेनियस के द्वारा रखा गया था 1884 में, जिसको हम लोग थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और या फिर आयनिक थ्योरी बोलते हैं। इसके बहुत सारे मेन पॉइंट्स है, जिसमें से कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला है an electrolyte when dissolved in water breaks up into two types of charged particle, one carrying a positive charge and other a negative charge। इसमें जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डिजोल्व करेंगे वाटर में, तो वो टू पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। पहला होगा पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा होगा नेगेटिव चार्ज। दीज चार्ज पार्टिकल आर कॉल्ड आयन्स, और ये जो चार्ज पार्टिकल होगा उनको हम लोग आयन्स कहेंगे। पॉजिटिवली चार्ज आयन आर टर्म्ड कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एज एनायन। पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन कहेंगे और नेगेटिव आयन को हम लोग एनायन कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, ए बी को हम इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे, तो यहाँ फिर जब डिजोल्व कर देंगे तो यहाँ पे पहला आएगा ए प्लस और सेकेंड आएगा बी माइनस। तो ए प्लस जो है वो कैटायन है और बी माइनस जो है वो एनायन है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए NaCl का, Na प्लस जो है कैटायन है और Cl माइनस एनायन। आगे देखिए, इन इट्स मॉडर्न फॉर्म द थ्योरी एज्यूम दैट सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट आर composed of ion which are held together by electrostatic force of attraction। ये जो मॉडर्न फॉर्म में हम लोग जो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंपोज्ड होता है आयन से, और ये जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट रहता है। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग डिजोल्व करेंगे सॉल्वेंट पे, तो ये फोर्स जो है वीक पड़ जाएगा और ये डिसोसिएट हो जाएगा आयन्स में। सेकेंड पॉइंट देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज आयोनाइजेशन। जो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है वो स्प्लिट हो जाता है आयन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। The fraction of total number of molecules present in the solution as ion is known as degree of ionization or degree of dissociation। तो ये जो जिसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहता है उसका जो फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फ़ा से। देखिए, अल्फ़ा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू आयन्स बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ऑल इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट आयोनाइज टू द सेम एक्सटेंट। सम आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड वाइल अदर्स आर प्रिवली आयोनाइज्ड। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, वो भी सेम अमाउंट में। कुछ कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और कुछ आधा डिसोसिएट होते हैं और आधा रह जाते हैं। तो ये जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ फैक्टर्स पे। चौथा पॉइंट है, आयन्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन कॉन्स्टेंटली रिराइट टू form neutral molecule and thus there is a state of dynamic equilibrium। यहाँ जो है आयन्स जो है हमेशा न्यूट्रल मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहते हैं। इनको यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ए बी जो है हमेशा ए प्लस बी माइनस में होता है। अगर यहाँ पे हम
यहाँ पे हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस इंटू बी माइनस बाई ए बी इजिकल टू के। यहाँ के जो है आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। The electrolyte having high value of K are termed strong electrolyte and those having low value of K is weak electrolyte। अगर K का जो वैल्यू है वो अगर हाई रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, और अगर K का वैल्यू अगर लो रहेगा तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। 5th नंबर, when an electric current is passed through the electrolytic solution the positive ion, जिसको हम लोग कैटायन बोलेंगे, मूव टूवर्ड्स कैथोड, एंड नेगेटिव आयन जिसको हम लोग एनायन बोलेंगे, मूव्स टूवर्ड एनोड एंड गेट डिस्चार्ज। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो पॉजिटिव आयन कैथोड की ओर जाएगा और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ जाएगा, और दोनों डिस्चार्ज होकर के न्यूट्रल हो जाएगा, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द आयन आर डिस्चार्ज ऑलवेज इन इक्विवेलेंट अमाउंट नो मैटर व्हाट देयर रिलेटिव स्पीड्स आर। और ये जब डिस्चार्ज होगा तो ये इक्विवेलेंट अमाउंट में रहेगा, इसमें मैटर नहीं करेगा कि उसका स्पीड कितना है। 6 नंबर, द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर एज द टोटल चार्ज। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा इन नेचर में। आगे देखिए, वन सेट ऑफ आयन ऑलवेज इक्वल टू द टोटल चार्ज इन ऑन द अदर सेट ऑफ द आयन। ये नेसेसरी नहीं होगा कि दोनों साइड जो सेट ऑफ आयन होगा वो इक्वल रहेगा हमेशा। 7 नंबर, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन सॉल्यूशन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का प्रॉपर्टी होगा सॉल्यूशन में वही आयन का प्रॉपर्टीज होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, एसिडिक सॉल्यूशन ऑलवेज कंटेन H प्लस आयन वाइल बेसिक सॉल्यूशन कंटेंट OH आयन्स। तो यहाँ जो है जैसे सॉलिड सॉल्यूशन हमेशा H प्लस आयन कंटेन करता है और बेसिक सॉल्यूशन OH माइनस आयन कंटेन करता है, तो यही H प्लस और OH जो है वो अपना प्रॉपर्टीज़ को कैटेगराइज करता है। 8 नंबर, द आयन एक्ट like molecules toward depressing the freezing point and evaluating the boiling point, lowering the vapor pressure and stabilizing the osmotic pressure। ये आयन जो है मॉलिक्यूल के जैसे एक्ट करता है और ये डिप्रेस होता है फ्रीजिंग पॉइंट और इवेल्युएटिंग जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर। 9th नंबर देखिए, द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स इन द नेचर एंड नंबर ऑफ आयन्स एज द करंट इज कैरिड थ्रू सॉल्यूशन बाय द मूवमेंट ऑफ आयन्स। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होता है वो उनके इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि नंबर ऑफ आयन्स जो है जिसमें हम लोग जब उसमें उस सॉल्यूशन में करंट पास करेंगे आयन का मूवमेंट के द्वारा, तब उसमें कंडक्टिविटी जो जनरेट होता है वो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने देखा 9 पॉइंट्स देखे हमने एरेनियस थ्योरी के।